नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सत्यार्थ एजुकेशन चैनल पर। और काफ़ी दिनों से आप लोगों की तरफ से ये मांग हो रही थी कि सर आरओ और समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है और बीओ का जो मुख्य परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, तो उस परीक्षा के लिए आप विशेष सहयोग कीजिए। आपके सहायता की आवश्यकता है। तो मेरी व्यस्तताएं थी चारों तरफ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का पार्ट हूँ और दिल्ली में होने के नाते ये भूमिका निभानी पड़ती है। तो समय तो थोड़ा सा दिक्कत थी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मैंने आपके साथ काम किया था ये यूट्यूब पे साथ में आप लोगों के, तो ये मैंने इस बात के लिए तैयारी की और समय को मैंने मैनेज किया। और आज फाइनली सत्यार्थ एजुकेशन आपके सामने है। आपकी परीक्षा के लिए जो भी सहायता और मदद है या हमसे बन पड़ सकती है, हम करने के लिए तैयार हैं। तो इस चैनल की शुरुआत एक तरह से आप लोगों के साथ ही है। तो हम लोग जो कोशिश करेंगे कि आपकी पूरा पूरा सहयोग किया जाए। इसके लिए हमने एक विशेष कार्यक्रम डिजाइन किया है, खास तौर पे आगामी जो बीईओ परीक्षा है उसकी मुख्य परीक्षा के लिए और आरओ की मुख्य परीक्षा को लेकर के हमने एक विशेष कार्यक्रम डिजाइन किया है। और उस कार्यक्रम को हमारी पूरी टीम लग करके आपके साथ पूरा करेगी। और मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम का आप पूरी तरह से लाभ उठाने के पश्चात, आपके परिश्रम के बाद, ये कार्यक्रम आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा, आपके वांछित लक्ष्य की प्राप्ति आपको कराएगा। तो 17 अक्टूबर से हमारा जो प्रचार था वो भी चल रहा था, तमाम लोगों तक हमने ये संदेश पहुंचाया। तो आज वो दिन आ गया है, आज वो समय है, आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम अपने कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और परंपरा के अनुसार हम जो पाठ्यक्रम वगैरह है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपनी टीम में से कुछ सदस्यों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी लक्ष्य जो है वो अकेले नहीं हासिल होता, अनेक लोगों का परिश्रम उसके पीछे छिपा छिपा हुआ होता है। तो बेहतर है कि हम एक टीम के रूप में काम करें। तो आइए अपनी टीम के ही ऐसे ही एक मेंबर से मैं आपको मिलवाता हूं और हम और वो दो तथा और भी लोग मिल करके आपको आपके लक्ष्य की सफलता तक ले जाएंगे। तो सर आइए और परिचय, आप हमारी हेलो टीम के दोस्त। मेंबर हैं जी। मैं प्रभात रंजन चंद्रेश्वर के साथ सत्तार्थ एजुकेशन में आगामी जो कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है और आज जो शुरू किया जा रहा है, आज से खासकर वो बीईओ मेंस और आरओ एआरओ मेंस में दोनों लोग सहयोग करके जितनी कोशिश हो सके आपके साथ जुड़ के, आपके साथ लग के, आपकी मेहनत को, आपकी मेहनत के साथ मैं खुद मेहनत करके, चंद्रेश्वर खुद मेहनत करके आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसमें मैं, चंद्रेश्वर और मेरे कुछ और टीम है। इसमें कुछ टीम में कौन कौन है, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, जैसे अश्वनी जी हैं, सिलेक्टेड है। एक सीमा गुप्ता जी हैं, वो सिलेक्टेड हैं। अदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको अमित सर हैं। अमित सर हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो सहयोग करेंगे। अब आज हम लोग चंद्रेश्वर बताए भी हैं आपको कि आज हम लोग स्पेशल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि आखिर सिलेबस में क्या है और कितने चीजों को पढ़ा जाए ताकि सिलेक्शन हो सके और सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाए। तो उसी पे आज हम लोग डिस्कशन के लिए आज हम लोग कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। बाकी चंद्रेश सर बताना शुरू करते हैं आपको सिलेबस। और मैं बता दूं कि चंद्रेश सर जो है एक सीनियर मोस्ट टीचर हैं आपके, बहुत रेटेड कोचिंग, निश्चय आईएएस एकेडमी, निर्माण आईएएस एकेडमी और कुछ ऐसे और संस्थाएं हैं जिसमें जाते हैं, क्लास देते हैं। ये यहाँ भी देते हैं, इलाहाबाद में देते हैं, दिल्ली में भी देते हैं। तो और ये हिंदी और ऐसे के जाने माने टीचर भी हैं। आप लोग इनके पहले इनको ग्लोबल एजुकेशन में देखे भी होंगे। पिछले आरओ में जो हुआ था 17 में, इनका जो ऐसे क्लास था वो सबसे सुपर हिट क्लास था इनका। आप लोग वो वीडियो भी डाल दिया गया है,
सत्यार्थ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। और आगे भी ये कंटिन्यू ऐसे ही कराते रहेंगे, ताकि हिंदी या ए से जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सिलेक्शन में, वो आपको उस सिलेक्शन तक पहुंचाने में कोशिश करें। बाकी जीएस का जो पर्सन होगा, मैं जीएस के पर्सन के लिए मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, साइंस टेक, यूपी स्पेशल मैं कराऊंगा। और उसमें वो उसी चीज को कराया जाएगा जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक तैयारी आपकी हो सके। ठीक है, अब चंदे सर शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे क्या है सर। तो मित्रों, सत्यार्थ एजुकेशन चैनल पे आपने बातें देखी ही, तो हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर और इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले 2 प्रोग्राम है हमारे पास में, एक बीओ का कार्यक्रम है, दूसरा आरओ मेंस का कार्यक्रम है। तो आरओ की परीक्षा ऐसी है कि बहुत से लोग पहले दे चुके होंगे और उसका जो पाठ्यक्रम है वो भी काफ़ी वेल नोन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीईओ के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो बीईओ का जो पाठ्यक्रम है, मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, बीईओ मेंस, बीईओ मेंस का जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। 2 हिस्से हैं इसके। अगर हम इस पाठ्यक्रम को एनालाइज करें, पाठ्यक्रम सीधे सीधे बता देना आपके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखेगा। ये चीज़ें पहले से ही मौजूद होंगी आपके पास, हमारी स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं और कुछ समय तक देखते रहेंगे आप इसको। तो पाठ्यक्रम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मैं जो विश्लेषण करके थोड़ा सा चीज़ों को बताऊं कि कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है और किस तरह से तैयारी करनी है। पैटर्न को भी एक बार बातचीत करेंगे। तो एक जो हिस्सा है वो है, इसमें जीएस का हिस्सा है, सामान्य अध्ययन का हिस्सा है, और इसमें 11 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 11 पोर्शंस हैं। और 11 पोर्शंस में कुछ बड़े हिस्से हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा इकोनॉमी, चौथा ज्योग्राफी। ये ऐसे पोर्शन हैं जिनको आप जानते हैं, मुख्य परीक्षा में भी ये पोर्शन शामिल हैं। इसके अलावा जो 11 टॉपिक्स हैं उनमें एक एजुकेशन का एक विशेष हिस्सा है, इंडियन एजुकेशन का, साइंस और टेक भी है, इसमें डेवलपमेंट है साइंस और टेक का। इसके अलावा आपका आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और इस तरह करके 11 पार्ट हैं जो स्क्रीन पर आपके दिखाई भी पड़ रहे हैं या थोड़ी समय पहले आपने देखा भी होगा। तो ये जो बड़े पोर्शंस हैं और सब में इंडियन जुड़ा हुआ है, इंडियन। तो शुरुआत बड़ी मनोरंजक है, इंडियन सिनेमा आपने देखा होगा। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का ही भूगोल पढ़ना है, भारत की ही अर्थव्यवस्था पढ़नी, आपको भारत का ही की राज्य व्यवस्था पढ़नी है और भारत का ही इतिहास पढ़ना है। इसके अलावा भी जो कुछ 11 पार्ट्स में से जो कुछ भी है, करेंट अफेयर्स वगैरह भी इसमें, सीए, वो सब भी भारत का ही परिप्रेक्ष्य है। तो एक पोर्शन आपका ये है, और इस पोर्शन में जो पाठ्यक्रम योजना है, इस पोर्शन में तो पाठ्यक्रम योजना इसकी ये है कि कुल 200 अंकों का ये पेपर होगा। 200 अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें से 100 नंबर के प्रश्न, 100 मार्क्स के प्रश्न 125 शब्दों की सीमा में आएंगे। शब्द सीमा 125। ये 100 नंबर के प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के, और 125 की शब्द सीमा होगी। आई थिंक 10 मार्क्स
मतलब 10 नंबर हर एक प्रश्न पर अलॉटेड है। तो इस प्रकार से 10 सवाल ये बनते हैं। उसके बाद आपके पास होंगे प्रश्नों की जो शब्द सीमा होगी वो है 50 शब्द। 50 शब्द के प्रश्न हैं और ये जो 50 शब्द के प्रश्न हैं इनसे 60 नंबर के आएंगे, 60 मार्क्स। इनसे 60 नंबर, 60 अंक के प्रश्न आएंगे। तो 50 शब्दों की सीमा वाले 60 अंक के प्रश्न आएंगे और इससे भी 6 नंबर का, मतलब एक प्रश्न इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा या 6